ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाह्य प्रवृत्तियों को विश्राम दीजिए। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त यह आपका परमात्म रूप है, दिव्य रूप है, जिसका आपको अनुभव होता है। वह अनुभव इंद्रिय ज्ञान के समय अवरुद्ध होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। अपना अनुभव करने से हमको अपना अनुभव करने की सामर्थ्य में विकास होता है। ठीक इसी के साथ बाह्य प्रवृत्ति करने की सामर्थ्य भी बढ़ती है। अंतरंग बहिरंग सामर्थ्य का युगपत विकास होता है। हमें यह सावधानी बरतनी है कि जब हमको बाह्य प्रवृत्ति करने की सामर्थ्य मिलती है तो उसका उपयोग नहीं करना है। प्राय जीव प्राप्त सामर्थ्य जो बाह्य कार्यों को करने की होती है उसका उपयोग करते हैं। स्वस्थ इंद्रियां मिलती है, स्वस्थ मन मस्तिष्क मिलता है, स्वस्थ अंगोपांग मिलते हैं, शारीरिक बल भी प्राप्त होता है, बाह्य कार्य करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, तो जीव उस सामर्थ्य का उपयोग करता है। और जो अंतरंग सामर्थ्य साथ में मिलती है उसका उपयोग नहीं करता। उससे फिर दोनों ही सामर्थ्य का ह्रास होता है। बाह्य कार्य करने की सामर्थ्य भी और स्वानुभव करने की सामर्थ्य भी समाप्त होती है। इसके विरुद्ध जब वह स्वानुभव ही करता है तो स्वानुभव करने की सामर्थ्य तो बढ़ती ही है, बाह्य प्रवृत्ति करने की सामर्थ्य भी बढ़ती है। बस इतनी सावधानी की आवश्यकता है, जो बाह्य कार्यों को करने की हमको कुशलता प्राप्त हुई है उसको उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि प्राय जीव उस सामर्थ्य का उपयोग करते हैं और स्वानुभव की सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते। तो दोनों ही प्रकार के सामर्थ्य का ह्रास होता है और इस प्रकार जीव विकास पाकर भी वापस अवनति को प्राप्त हो जाता है। हमें बस आगे ही बढ़ते जाना है, स्वानुभव की सामर्थ्य को बढ़ाते जाना है और बहिरंग सामर्थ्य जो प्राप्त होती है उसका उपयोग नहीं करना है। कितने बाह्य कार्य हम कुशलता से कर सकते हैं तो भी उन कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना है, तभी मोक्ष मार्ग में हमारी गति हो सकती है। अन्यथा फिर विकास को पाकर फिर पतन को प्राप्त होते हैं। अपना अनुभव ही करते रहना है, कारण कि सुख अपने स्वरूप से बाहर नहीं है। सिर से पैरों तक ही सुख है, तो हमें सिर से पैरों तक ही बने रहना है। अनुभव की सामर्थ्य को बढ़ाते जाना है, सुख बढ़ाते जाना है, कर्मों की निर्जरा करते जाना है। इसी क्रम में सकल कर्मों का क्षय होकर हमको परमात्मा पद की प्राप्ति होगी।
बेरंग अनुकूलताओं को यथासंभव नहीं भोगना है। अंतरंग अनुकूलता ही भोगने योग्य है। यद्यपि अंतरंग अनुकूलता और बहिरंग अनुकूलता दोनों ही साथ प्राप्त होती है, हमें एक अनुकूलता को भोगना है और दूसरी अनुकूलता को नहीं भोगना है। पुण्य के फल प्राप्त होते हैं पर वे भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि वे फल पराधीन हैं और उनका भोग करने पर उसका अंत विरस होता है। स्वानुभव से जो उत्तम सुख प्राप्त होता है वही सुख भोगने योग्य है। इसीलिए कहा है आत्म अनुभव करना रे भाई। और कार्यों के सामर्थ्य है पर और कार्यों को नहीं करना है। लौकिक उपलब्धियों को नहीं पाना है, केवल अपने को पाना है। जगत का ज्ञान करने की सामर्थ्य बढ़ती है पर जगत का ज्ञान नहीं करना है, क्योंकि हम जगत का ज्ञान कर सकते हैं या अपना अनुभव कर सकते हैं। बहिरंग क्षेत्र का और अंतरंग क्षेत्र का दोनों का युगपद ग्रहण होना संभव नहीं है। दो क्षेत्र का युगपद ग्रहण नहीं होता है। बाहर का जो क्षेत्र जितना हमको ज्ञात हो रहा है उतना ही ज्ञात होता है, वह एक क्षेत्र जानना, उससे फिर भिन्न क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता। अंतरंग में भी जब आप सिर के क्षेत्र का अनुभव करते हैं तो उस समय पैर के क्षेत्र का अनुभव नहीं होता। जितना भी छोटा बड़ा क्षेत्र आप ग्रहण करते हैं उसी का ग्रहण होता है, भीतर भी बाहर भी। दो पृथक पृथक क्षेत्रों का एक साथ ग्रहण नहीं हो सकता है। इंद्रिय ज्ञान की ये मर्यादा है और स्वानुभव की भी ये मर्यादा है। सीमित का ही ग्रहण होता है, असीमित का ग्रहण नहीं हो सकता है। और सीमित एक क्षेत्र का ही ग्रहण होता है, दो क्षेत्र का ग्रहण नहीं होता है। ये बात इंद्रिय ज्ञान में भी लागू पड़ती है और स्वानुभव में भी लागू पड़ती है। हमको भले ऐसा लगे कि हम दो क्षेत्रों का युगपत ग्रहण कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। एक बड़े क्षेत्र को आप ग्रहण कर सकते हैं पर दो छोटे क्षेत्रों को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते। दो का ग्रहण संभव ही नहीं है, एक का ही ग्रहण कर सकते हैं। और एक का ग्रहण वह भी अपने एक का ग्रहण, तब ये मोक्ष मार्ग होता है। एक अपना वाचक है, संख्या दो से प्रारंभ होती है तो मार्ग संख्या तीन है। दो या अधिक का ग्रहण नहीं करना है, करने का प्रयत्न भी नहीं करना है, उसमें हम कभी सफल भी नहीं हो सकते। सामने बड़े क्षेत्र में अनेक पदार्थ हों तो ऐसा लगता है कि हम अनेक पदार्थों का एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, पर वास्तव में बाहर में एक ही क्षेत्र को ग्रहण कर रहे हैं। हम क्षेत्र के ग्राहक होते हैं। क्षेत्र में नाना पदार्थ हों तो वह सब एक क्षेत्र ही कहलाता है। दो क्षेत्र का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि क्षेत्र को ही द्रव्यपना है, दो द्रव्यों का ग्रहण नहीं होता है। अपने द्रव्य का अनुभव होता है और मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है। मूर्त एक क्षेत्र का ही ज्ञान होता है, दो मूर्त क्षेत्र एक साथ ज्ञात नहीं हो सकता है। और ये मर्यादा
योग्य है तभी हम निर्विकल्प रह सकते हैं। क्यों दो के ग्रहण में निर्विकल्प नहीं हो सकते। ध्यान हम अपने सिर के भाग पर और उससे भिन्न पैर के भाग पर एक साथ नहीं ला सकते। बाएं कान से दाएं कान तक इतने क्षेत्र को अनुभव में ले सकते हैं, पर दो कानों के क्षेत्र को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकते। बाएं कान से दाएं कान तक एक क्षेत्र का आप अनुभव कर सकते हैं, पर बाएं कान और दाएं कान दोनों का युगपत ग्रहण आप नहीं कर सकते। एक का ही ग्रहण हो सकता है, और इसी से जीव जब एक अपना अनुभव करता है तो जगत का ज्ञान नहीं होता है। साथ में जगत का ज्ञान भी हो तो वीतरागता और राग दोनों एक साथ होंगे, जो कभी संभव नहीं है। जहाँ राग है वहाँ वीतरागता नहीं है, जहाँ वीतरागता है वहाँ राग नहीं है। स्वपर क्षेत्र का युगपत ग्रहण नहीं हो सकता है। इसी प्रयोग से यह जानिए कि जीव स्वपर को युगपत प्रकाशित नहीं कर सकता है, चाहे वह संसारी जीव हो कि परमात्मा हो। सिद्धांत सबको यूनिवर्सल लागू पड़ता है, सार्वभौमिक होता है। परमात्मा भी अपने एक क्षेत्र का जो सिर से पैरों तक है उसका अनुभव करते हैं। इससे अधिक कुछ भी जानते नहीं है, जान नहीं सकते हैं। इसी से उनको सुख की उपलब्धि होती है। मोक्ष मार्ग के अनुभव से परीक्षा करना चाहिए, अंधानुकरण करना योग्य नहीं है। स्वानुभव से सुख है, निराकुलता है, पर पदार्थों के ज्ञान से आकुलता है। और आकुलता निराकुलता दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दो का ग्रहण भी एक साथ नहीं हो सकता। हमें ऐसा लगता हो भले से कि दो का युगपत ग्रहण कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। इतना विशेष कि जब आंखों से देखते हैं तो कानों से सुनते नहीं हैं, क्योंकि ध्वनि और रंग का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता। वे दो हो गए। गंध का और रंग का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ द्वैत है। जीव एक का ही ग्राहक है। एक अपना ही अभेद पने से ग्रहण करके वह मोक्ष को पा सकता है, मोक्ष मार्ग में अपने को स्थापित कर सकता है। एक का ग्रहण सहजता से होता है, सुगमता से होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग सुगम है, सहज है, आनंद देता है। अपने ग्रहण में आनंद है, क्योंकि हम आनंद स्वभावी है। पर के जानने में आकुलता है, क्योंकि पर सुख स्वरूप नहीं है। पर के नाम पर मूर्त ही जानने में आता है, और वह वास्तव में भिन्न ही रहता है। जो भिन्न है उसकी उपलब्धि नहीं होती है। पर पदार्थों को हम जान सकते हैं इंद्रियों की पराधीनता से, पर पदार्थों को भोग नहीं सकते। मूर्त में सुख हो तो भोगा जाए, पर सुख तो सब स्वसंवेद्य ही होता है। अन्य जीवों में सुख होता है वह उन्हीं के द्वारा भोगा जाता है, हम कदापि उसको नहीं भोग सकते। तो अन्य जीवों के सुख का ज्ञान हमको नहीं हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है, परमात्मा को भी नहीं हो सकता है। हर जीव अपनी मर्यादा में ही परिणमन करता है, अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता है, कर सकता है, और यह अच्छा भी है। एक के अनुभव में निर्भरता है, सहजता है, सुगमता है, निर्विकल्पता है। एक स्वयं को कहता है,
अन्य, दूसरा, तीसरा आदि अनंत है। अभी एक का भी ग्रहण उसके किसी भाग से ही होता है। दो पृथक भागों का हम अनुभव नहीं कर सकते। एक क्षेत्र का ही अनुभव कर सकते हैं, भले ही वह अपना पूर्ण क्षेत्र नहीं हो। अभी पूर्ण क्षेत्र का अनुभव नहीं हो सकता है। अपने मुखमंडल पर आइए। मोक्ष मार्ग एक के अनुभव रूप है। कितना सुगम हो गया, केवल एक का अनुभव। इससे सुगम कुछ भी नहीं हो सकता है। बाह्य अनेकों पदार्थों को एक क्षेत्र रूप में होने पर हम ग्रहण कर सकते हैं, पर उससे कुछ भी उपलब्धि नहीं। हम सुख से वंचित रहते हैं, मोक्ष मार्ग से दूर रहते हैं, इस मनुष्य भाव को खो देते हैं। बाह्य प्रवृत्तियां हमारे लिए आत्मघाती हैं। जगत की संज्ञा में नहीं रहना है, अपने हित में हो वह कार्य करना है। लोग संज्ञा में नहीं रहना है, वह ध्रुव कांटा है। हमें अपना हित करना है, क्योंकि हम ही अपना हित कर सकते हैं। कोई दूसरा हमारा हित नहीं कर सकता है, और हम भी दूसरे का हित नहीं कर सकते। इसलिए जो स्वानुभव की सामर्थ्य है उसको उपयोग में लेना है। बाह्य प्रवृत्ति की सामर्थ्य को बिल्कुल उपयोग में नहीं लेना है, और कदाचित उपयोग में लेते हैं तो उसका खेद मानना है, उसके प्रति उत्साहित नहीं होना है। बाहर का उत्साह हमको अधोगति में ले जाता है, हमारा महान अहित करता है। बाहर की दुनिया में निरुत्साहित रहना है, क्योंकि उससे संसार दीर्घ होता है। ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है, एक अपने सुख का ही अनुभव वेदन भोग करते रहना है। वही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। मोक्ष का भी वही स्वरूप है, परमात्मा का भी वही स्वरूप है। जिस परमात्मा की हम आराधना करते हैं वह केवल अपने स्वरूप के सुख का अनुभव करता है। अन्य सभी प्रवृत्तियों का अभाव है। सर्वज्ञता का भी अभाव है, वह अल्पज्ञ भी नहीं है। केवल अपने एक क्षेत्र का जो सिर से पैरों तक है, अखंड है, उसका अनुभव होता है। इससे अधिक कोई प्रवृत्ति परमात्मा को नहीं होती है। जगत क्या करता है, क्या सोचता है, क्या जानता है, इस क्लेश में नहीं पड़ना है, अपने में सिमट कर रहना है। इस मनुष्य भाव को सार्थक करना है, स्वानुभव के सामर्थ्य को, स्वानुभव के सुख को बढ़ाना है। एक एक पल बहुमूल्य है, हर समय हमको अधिक सुखी करे, मुक्ति के निकट लेकर आए। पीछे नहीं लौटना है, आगे ही बढ़ते जाना है। अपने सिर के भाग को अनुभव में लीजिए। जब सिर के भाग पर होते हैं तो पैरों के भाग पर नहीं होते हैं, पैरों के भाग पर होते हैं तो सिर के भाग पर नहीं होते। ललाट के भाग पर हो तो हम ठुड्डी के भाग पर नहीं होते। ललाट से ठुड्डी तक तो एक क्षेत्र को हम ग्रहण कर सकते हैं, पर ललाट का क्षेत्र और ठुड्डी का क्षेत्र ऐसा पृथक पृथक
दो क्षेत्र का हम एक साथ अनुभव नहीं कर सकते। संलग्न एक अखंड क्षेत्र का ही हम अनुभव कर सकते हैं। जहाँ द्वैत है वहाँ उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। ललाट का भाग। ज्ञान के सामर्थ्य भले ही बड़े, ज्ञान नहीं बढ़ाना है। जैसे तीर्थंकर को जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, पर वे अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। मुनि होने के साथ ही मन पर ये ज्ञान प्रकट होता है, उसका भी वे उपयोग नहीं करते हैं। प्रचुर भोग सामग्री मिलती है, उसको भी वे नहीं भोगते हैं। कदाचित भोगना भी हो तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। उनके तीव्र उदय में जोर नहीं चलता है तो विषय ग्रहण हो जाता है, पर उसको अच्छा नहीं जानते हैं। नासिका। स्व अनुभव का समय बढ़ता जाए, भले वह एक साथ नहीं, टोटलिटी में देखना है। कछुए की चाल से ही चलें, पर निरंतर चलने का प्रयास करना है। दोनों गाल अर्थात बाएं गाल से दाएं गाल तक। ठुड्डी। पूरा मुखमंडल। हमारी मूरत ही हमारा उपकार कर सकती है, क्योंकि इसी ने सुखरूप वर्णन करना है। अपनी मूरत का दूसरा नाम अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। एक शब्द में कहें तो शरीर से ही हमको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ग्रहण कर लेना है। होठों के भाग पर आइए। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। जिह्वा। तालु। ठुड्डी। गर्दन। सीना। पेट। पूरा आगे का धड़ भाग। पीठ। बायां कंधा। दायां कंधा। एक छोटा बालक जिसको हमने
उसके शरीर के अंगों का परिचय करा दिया है, वह भी अपने उन अंगों को अपने अनुभव के द्वारा बता सकता है। इस प्रकार ये स्वानुभव बालक भी होता है। चूंकि हमको अपने हस्तपाद आदि अनुभव में आते हैं, इसलिए हम उनका संचालन कर लेते हैं। पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, ये हमारी अंतरंग प्रवृत्ति है। इसी को मोक्ष मार्ग संज्ञा है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। यही आत्म ध्यान है। इसी से सकल कर्मों का नाश होता है। यही ध्यानाग्नि है जो कर्म रूपी ईंधन को भस्म करती है, हमें मुक्ति प्रदान करती है। दाहिनी हथेली, पूरी दाहिनी भुजा, पूरी बाईं भुजा, दाहिने पैर पर आइए, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली, सिर से पैरों तक यह हमारा दिव्य सुख स्वभावी अमूर्त शरीर है। इसी को अनुभव में लेना वह आंतरिक प्रवृत्ति है। जिससे बाह्य प्रवृत्ति का निषेध होता है, निरोध होता है, कर्मों का आगमन और बंध रुकता है और कर्मों का संवर होकर निर्जरा होती है। इसी क्रम में सकल कर्मों का क्षय होकर हमको परमात्मा पद पाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।